सुप्रभात। मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माई। ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माई। प्रेमबाज की झपट में जब लगायो नाई। मन कुंजर में मंत था, फिरता गहर गंभीर। दोहरी तेहरी चौहरी पर गई प्रेम जंजीर। कबीर ये मन लालची समझे नहीं गंवार। भजन करन को आलसी, खाने को होशियार। हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए। मुख तो तबही देख सी, दिल की दुविधा जाए। तनवा ही जो मंधरे, मंदर उज्जवल होए। साहिब से सन्मुख रहे, अजर अमर सो होए। पानी होते पातला, धुआं होते झील। पवन होते उतावला, दोस्त कबीरा की। तो मन मनसा को मार ले, घटी हिमाई घेर। जब ही चाले पीठ दे, अंकुश दे दे फेर। मन मनसा को मार कर, नन्ना करके पीस। तब सुख पावे सुंदरी, पदम झलक के शीस। मन मनसा जब जाएगी, तब आवेगी और। जब मन निश्चल होएगा, तब पावेगा ठोर। तो काया कसो कमान, ज्यों पांच तत्व करीबान। मारो तो मन में रखो, नातुर मिथ्या जान। सुनर मुनि सबको ठगे, मन ही लिया अवतार। जो कोई या तो बचे, तीन लोग ते न्यार। कबीर मन मरकट भया, नेक न कहूं ठहराए। सत्य नाम बांधे बिना, जित भावे तित जाए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर प्यों पाइये, मन ही को प्रतीत। मन नहीं छाड़े विषय, विषय न मन को छाड़। इनका यही स्वभाव है, पूरे लागी आड़। मनुआ तो अंतर बसा, बहुतक जीना होए। अमर लोक सुच पाइया, कबहू न न्यारा हो। तो पहले तो ये मन काग था, करता जीवन घात। अब तो मन हंसा भया, मोती चुक चुक जात। कबीर मन पर्वत हुआ, अब मैं पाया जान। टांकी लागी शब्द की, निकसी कंचत खान। तब मन सब ही छाड़ के, तन मन सब ही छाड़ के, तब पहुंचे बादेश। आगम पंथ मन थिर करे, बुद्धि करे परवेश। और मन ही को प्रमोदिये, मन ही को उपदेश। जो ये मन को बस करे, तो शिष्य हो सब देश। कबीर मन मैला भया, जामे बहुत विकार। ये मन कैसे धोइए, साधो करो विचार। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सृजनहार। सुरत सिला पर धोइए, नक्शे रंगा पार। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला को। तो कबीर ये मन लालची समझे नहीं गंवार। भजन करन को आलसी, और खाने को होशियार। मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माई। प्रेम बाज की झपट में जब लगायो नाई। श्री कृष्ण भगवान जी से अर्जुन ने प्रश्न किया कि यह मन बड़ा चंचल है,
इसे बस में कैसे किया जाए। तो भगवान बोले सच में मन तो बड़ा चंचल है, किंतु इसे अभ्यास और वैराग्य से बस में किया जा सकता है। तो प्रश्न ये कि अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है। किसी ऐसे कार्य को जिसे हमें करने की आदत नहीं है, उसे बार बार करना, और बार बार करने से फिर आदत पड़ जाती है, और आदत पड़ते पड़ते स्वभाव बन जाता है, फिर कोई अड़चन नहीं रहती, साधन होने लगता है, ये तो हुआ स्वभाव। इसी प्रकार वैराग्य का भी मामला है। वैराग्य माने राग रहित होना, राग माने लगाव, प्रेम, मोह, किसी को बहुत अधिक याद करना। तो कोई भी काम करते करते हमें उसी की याद आते रहना राग कहलाता है। लेकिन जब वही राग भगवान से हो जाए और सांसारिक वस्तुओं से पीछा छूट जाए, उनकी कोई याद ना आए, ऐसी याद की जिससे हमें जो इस समय साधना कर रहे हैं उसमें बाधा पड़े, तो हम प्राय लोगों से कहा करते हैं कि सबसे सरल तरीका है कि किसी वस्तु को जिससे आपको लगाव है छोड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि भगवान को, सतगुरुदेव को, अपने इष्ट को अधिक से अधिक पकड़ने की कोशिश करो, उनसे संबंध रखने की, उनके याद रखने की, उनके साथ रहने की चेष्टा करो। दुनियादारी की बातें, सांसारिक बंधन और जो भी बाधाएं हमारे साधन के मार्ग में हैं, अपने आप हट जाएंगी। जैसे कोई दोनों हाथ की मुट्ठियों में अलग अलग कोई वस्तु पकड़ ले और एक मुट्ठी को खूब कसकर पकड़े और सारी ताकत एक ही मुट्ठी में लगा दे, तो दूसरी मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी। इसी प्रकार जब हम भगवान में पूरा उत्साह और चेष्टा से पूरी चेतना और बल को लगा देंगे, तो संसार के बंधन अपने आप छूट जाएंगे, टूट जाएंगे, और यही वैराग्य दशा अपने आप आ जाएगी। तो असल बात यह हुई कि हमारी साधना ठीक तरह से पूरी लगन और परिश्रम से होनी चाहिए। अपने सदगुरुदेव से, अपने इष्ट से, अपने पथ प्रदर्शक से जो भी आपने अभ्यास बतलाया है, उसमें पूरे उत्साह और लगन से जुटो, तो फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। हम लोगों की साधना तो सरल और स्पष्ट है, इसमें अधिक आवश्यकता है सत्संग की। वैसे 3 बातें मुख्य हैं: सत्संग, सतनाम और सदगुरु। विशेष रूप से साधना में आवश्यकता पड़ती है सुमरन, ध्यान और भजन की। जो अपने गुरुदेव के ने नाम या मंत्र बतलाया उसका जप करना, उसका जप करना। और जप क्या है? जपा मरे मनहदू मर जा, सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। तो शब्द की महिमा पार है। यह स्थिति तो गुरुदेव से प्राप्त होती है और चर्चा का विषय नहीं है। ये तो चंचल मन बिल्कुल ठिकाने लग जाता है, सारी चंचलता मिटकर शांत और आनंद रूप होकर अनंत में लीन हो जाता है। जिनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, केवल उन्हीं को होती है। तो भगवत प्राप्ति के लिए तो बस नाम मात्र के लिए आते हैं। भगवान जिनको भगवत प्राप्ति का रास्ता दिखाते हैं और गुरुदेव से प्रीति, प्रतीति, संबंध, सानिध्य बनाए रखने के लिए कहते हैं, तभी भगवत प्राप्ति होती है। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।